जय हिंद। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2 करेंगे। उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इसके अगले वीडियो में इससे संबंधित हम लोग MCQs करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को चामुंडराय ने बनवाया था 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अमित्रघात के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध था। डायमेकस भारत बिंदुसार के समय में आया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व में बैठा था। अशोक ने धम्म कलिंग युद्ध के बाद स्वीकार किया था, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ अशोक ने किया था, यानी कि शिलालेखों का सबसे पहले स्टार्टिंग अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा होती थी। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी थी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक थी। जो सबसे सर्वाधिक पाई जाई है वो ब्राह्मी थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम टी पैंथलर ने 1750 में की थी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभलेख है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमनदेई स्तंभलेख है। अशोक का नाम अशोक मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में देखने को मिलता है। जो मौस्की अभिलेख है वो आंध्र प्रदेश में से मिला है और गुर्जरा मध्य प्रदेश से मिला है। अभिलेखों में अशोक को देवनामप्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू अभिलेख में या भाब्रू शिलालेख में, जो कि राजस्थान में स्थित है, बताया है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहूत स्तूप अशोककालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। भरहूत की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि ही हैं। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत शुंग के नवे राजा भागवत दास के समय आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव को कहा जाता है। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था या सुशर्मन के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक शिमुक को माना जाता है। सातवाहन वंश, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान
थी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। यानी कि सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक गौतमपुत्र सातकर्णी था। शीशे का सिक्का सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान कर देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने ही की थी। सातवाहनों की भाषा और लिपि प्राकृत ब्राह्मी थी, यानी कि इनकी भाषा प्राकृत थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन को माना जाता है। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग नरेश खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। हाथी गुम्फा शिलालेख उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी हिंद यूनानी शक और पहलो कुषाण थे। हिंद यूनानियों की राजधानी शाकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों या इसे हम इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं शासकों ने की थी। सैनिक शासन व्यवहार में ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। भारत में आने वाला प्रथम यवन यानी ग्रीक कौन था? डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से जानते हैं, ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन, जिसे नागार्जुन कहा जाता है, से ली थी। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत में शक आए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी करवाया गया था, है। जूनागढ़ अभिलेख मौर्यों से संबंधित है। पहलव वंश या पार्थियन वंश की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, के प्रमुख दरबारी थे। आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन ही हैं। सिल्क मार्ग को आरंभ कनिष्क ने करवाया था। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा का आरंभ कुषाण काल में ही हुआ था। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में ही। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्के कहलाते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक समुद्रगुप्त फर्स्ट था। गुप्त संवत समुद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में चलवाया था। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था।
सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की प्रतिमा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बिशेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसने हरिसेन ने लिखा था से समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसने दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, पहली वाली को, और दूसरी वाली बनाया था उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, सुश्रुत, क्षणपक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित थे। वारामिहिर और आर्यभट्ट क्रमशः खगोलविद, गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत, कुमार संभवम की रचना कालिदास की है। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को माना जाता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव को माना जाता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई थी। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने, जो कि गौरी का सेनापति था, उसने ध्वस्त किया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। हूणों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर जितनी उपज होती थी उसका 1/6 भाग लिया जाता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं यानी गुप्त काल की चांदी की मुद्राएं रूपक कहलाती थी। स्वर्ण मुद्राएं यानी गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राएं दीनार कहलाती थी। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, जिसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन का अन्य नाम था शिलादित्य था, जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित करके कन्नौज कर लिया था। भूमि दान देने की सामंती प्रथा का आरंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री हेनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से लेकर 647 ईस्वी में यहाँ आया था। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। तो इस प्रकार हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके MCQs करेंगे। ये शुरू करते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे?
समुद्रगुप्त के। हाथी गुम्फा लेक किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागसेन ने। महरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। अशोक के सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किसने शुरू किया था? सातवाहन वंश में स्टार्ट हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रदामन ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्तों ने। सर्वाधिक शुद्ध के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्तों ने। यानी कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्तों ने ही जारी किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? कुषाणों के काल में। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? टी पैंथलर ने खोजा था। हुड़ों का आक्रमण किसके शासन में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल को। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सिक्कों पर वीणा बजाते चित्र अंकित हैं, किसका है वो? समुद्रगुप्त का। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? ह्वेनसांग। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक ने श्रीलंका
बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा यानी दोनों को भेजा था। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? पुरुषपुर या पेशावर में थी। तो इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समाप्त कर लिए। धन्यवाद।